नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। साथियों, आज वीडियो मुझे बहुत ही दुख के साथ बनाना पड़ रहा है। दरअसल एक ऐसी घटना घटी है जिसने दलित समाज की वेदना को झकझोर के रख दिया है, जिसने पूरे देश भर के दलितों को हिला करके रख दिया है। तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और जाने माने एंटी कास्ट एक्टिविस्ट बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी, बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ नेता और हम सब के दिलों में राज करने वाले के आर्मस्ट्रांग की निर्मम हत्या कर दी गई है। कल शाम 7 बजे आर्मस्ट्रांग जब अपने चेन्नई स्थित पेरम्बूर आवास पर परिवार के साथ बैठे हुए थे, परिवार के साथ कुछ वक्त गुजार रहे थे, तो उसी समय 7-8 गुंडों के गिरोह ने उनों से, गड़ासों से और धारदार हथियारों से उन पर इतनी बेरहमी से हमला किया। उनके सिर पर, उनके गर्दन पर, उनके पेट पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि उनका पूरा शरीर खून से लहूलुहान हो गया, खून से लथपथ हो गया और वह वहीं बेहोश होकर के गिर पड़े, अचेत होकर के गिर पड़े। जातिवादी गुंडों को लगा कि के आर्मस्ट्रांग अब नहीं रहे हैं, अतः उनको छोड़ करके वह तुरंत वहां से भाग गए। हत्या करने के बाद घर से भागते हुए जातिवादी गुंडों का सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है। सबका बकायदा चेहरा दिख रहा है, उनके हाथ में हथियार दिख रहे हैं, उनके हाथ में चाकू दिख रहे हैं, गड़ासे दिख रहे हैं, धारदार हथियार दिख रहे हैं। लेकिन मजाल है कि तमिलनाडु पुलिस उन गुंडों को पहचान सके, उन गिरोहों को पहचान सके। तमिलनाडु पुलिस का कहना है कि वो अनआइडेंटिफाइड हैं, यानी अज्ञात गिरोह के लोग हैं। पीड़ित परिवार के लोग आर्मस्ट्रांग को तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाते हैं, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस तरह से हम लोगों ने, हमारे समाज के लोगों ने, बहुजन समाज के लोगों ने अपने समाज के एक मजबूत योद्धा को खो दिया। समाज में बाबा साहब अम्बेडकर के मजबूत सिपाही को खो दिया। समाज में दलितों, वंचितों के हक अधिकारों की बात करने वाले बहुजन समाज के प्रभुत्वशाली, प्रभावशाली, एक मजबूत कर्मठ नेता को खो दिया। आर्मस्ट्रांग केवल राजनीति में प्रभावशाली नहीं थे, बल्कि वह दलितों में बहुत लोकप्रिय भी थे। दलित समाज उन्हें अपना आदर्श मानता था, दलित समाज उनसे सीखता था। दलित समाज के युवा उनसे सीख करके तमिलनाडु में बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट का प्रचार प्रसार करते थे, बहुजन समाज पार्टी के कैडर को मजबूत करने का काम किया करते थे, एंटी कास्ट एक्टिविज्म को स्थापित करने का काम किया करते थे, बाबा साहब अम्बेडकर के कारवा को बढ़ा करके भगवान बुद्धा के धम्मा को आगे बढ़ाने का काम किया करते थे। आर्मस्ट्रांग पेशे से वकील थे, अतः वह शोषित वंचित समाज के लोगों का केस भी लड़ते थे और अपने फर्म के जरिए उनको लीगली हेल्प भी करते थे। यह बहुत ही दुख और शर्म की बात है कि जब पूरे देश भर का दलित समाज रो रहा था, वह के आर्मस्ट्रांग के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, उनके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था, तो उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के स्टालिन हंसते हुए, खिलखिलाते हुए ट्विटर पर वीडियो पोस्ट करते हैं। वीडियो पोस्ट करते हुए के स्टालिन लिखते हैं कि किस तरह से तमिलनाडु का मॉडल, किस तरह से द्रविडियन मॉडल बहुत अच्छा है और किस तरह से द्रविडियन मॉडल की वजह से तमिलनाडु का विकास हो रहा है। कौन सा विकास? क्या द्रविडियन मॉडल यही मॉडल है कि जहां पर तमिलनाडु में दलितों को जीने की इजाजत नहीं है, दलितों को सुकून का सांस लेने की इजाजत नहीं है, दलितों को इसी तरह से निर्मम हत्याएं की जा रही है, दलितों को सड़क पर चलने की इजाजत नहीं है। अगर कोई दाह संस्कार हो जाता है तो लोग सड़क पर लाश को नहीं ले जा सकते, दलित परिवार के लोग। क्या यही है आपका तमिलनाडु मॉडल? क्या यही है आपका द्रविडियन मॉडल, जहां वाल ऑफ कास्ट बना करके आप दलित समाज की परछाई से भी नफरत करते हो, जहां दलित समाज के मान सम्मान और स्वाभिमान को सरेआम कुचला जाता है, उनको जलील किया जाता है? क्या वही द्रविडियन मॉडल है जहां दलित समाज के लोग तिरंगा नहीं फहरा सकते हैं? क्या वही दलित मॉडल है जहां दलित समाज के लोग आज भी डोमिनेंट कास्ट के सामने चेयर पर नहीं बैठ सकते हैं, कुर्सी पर नहीं बैठ सकते हैं? यह है आपका द्रविडियन मॉडल, यह है आपका समाज के प्रति लगाव, यह है आपका दलितों के प्रति लगाव। अगर आर्मस्ट्रांग की हत्या स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम नहीं है, तो आर्मस्ट्रांग की हत्या के बाद जो तमिलनाडु सरकार का व्यवहार है, जो डीएमके सरकार का व्यवहार है, यह कहने में कोई गुरेज नहीं कि डीएमके सरकार दलितों के प्रति स्टेट अपॉथी रख रही है। बहुजन समाज पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की निर्मम हत्या कर दी जाती है और प्रदेश का मुख्यमंत्री खिलखिलाते हुए वीडियो पोस्ट करता है, अपने मॉडल की तारीफ करता है। कैसा है आपका मॉडल जहां दलित समाज के लोग सांस तक नहीं ले पा रहे हैं? कैसा है आपका मॉडल जहां दलित समाज के एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की निर्मम हत्या कर दी जाती है? यही है आपका द्रविडियन मॉडल, जहां बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचूज को केजेस में रखा जाता है। देश भर का एकमात्र राज्य है तमिलनाडु जहां बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचूज को तमाम जगहों पर आज भी बंद करके रखा जाता है, उसे सुरक्षा घेरों में रखा जाता है, उसे केजेस में रखा जाता है। डीएमके को क्या लगता है कि तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के एक मजबूत नेता की हत्या हो जाएगी और बहुजन समाज पार्टी देखती रहेगी?
नहीं, बहुजन समाज पार्टी को इतना कमजोर पार्टी मत समझिए। माननीय बहन जी ने ऐलान कर दिया है कि माननीय बहन जी कल तमिलनाडु में जा रही हैं। वो पीड़ित परिवार के साथ उनके दुख में शामिल होंगी और आर्म्स स्ट्रांग को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी। साथ ही साथ इस मामले की निष्पक्ष जांच के लिए सीबीआई इंक्वायरी की मांग करेंगी, जिससे इस घटना में जो वास्तविक दोषी हैं उनको पकड़ा जा सके। चूंकि खबरें ऐसी आ रही हैं कि तमिलनाडु सरकार, तमिलनाडु पुलिस इस मामले को ठंडा करने के लिए कुछ संदिग्ध लोगों को उठा ली है, ऐसे लोग जो वास्तव में इस घटना में संलिप्त नहीं हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इस घटना में जो गिरोह शामिल है, इस घटना में जो भी गुंडे शामिल हैं, उन गुंडों को पकड़ा जाए, उन गुंडों पर त्वरित कार्रवाई की जाए और कानून के जरिए त्वरित इंक्वायरी करके मामले का सही से इन्वेस्टिगेशन करा करके इस घटना में जो भी गुंडे शामिल हैं उन पूरे गिरोह को जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए और उन पर कार्रवाई करते हुए मामले का सही से इन्वेस्टिगेशन कराते हुए जुडिशियल प्रोसेस को अपनाते हुए उन्हें जल्द से जल्द फांसी के तख्त तक पहुंचाया जाए। क्योंकि ऐसे जातिवादी गुंडों को, ऐसे गिरोहों के लोगों को समाज में खुला छोड़ना राज्य के पीस एंड सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है, समाज के शांति व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। के आर्मस्ट्रांग कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, वह बाबा साहब अम्बेडकर के एक मजबूत सिपाही थे, दलित समुदाय के मजबूत नेता थे और बहुजन समाज पार्टी के एक कर्मठ कार्यकर्ता थे, कर्मठ नेता थे, जो बहुजन समाज पार्टी को स्टेट में मजबूती से लीड कर रहे थे। वो एक मजबूत राजनेता भी थे। 2006 में के आर्मस्ट्रांग ने चेन्नई में नगर निगम पार्षद का चुनाव लड़ा और बहुत ही शानदार वोटों से जीत भी हासिल की। 2011 में उन्होंने कोलाथूर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा का भी चुनाव लड़ा। वो कौन लोग थे जिन्हें आर्मस्ट्रांग के बढ़ते हुए राजनीतिक कद से खतरा था? वो कौन लोग थे जिन्हें उनके बढ़ते हुए लोकप्रियता से खतरा था? वो कौन लोग थे जिन्हें इस बात से खतरा था कि वो दलित समाज के बीच में लोकप्रिय हो रहे हैं, कल को राजनीतिक खतरा बन सकते हैं? इस समय तमिलनाडु में हाहाकार मचा हुआ है। लोग सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बावजूद इसके तमिलनाडु पुलिस पूरी तरह से निष्क्रिय बैठी है। दोषियों को गिरफ्तार करने की बजाय इंसाफ की मांग करने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा क्या तमिलनाडु सरकार की नज़र में, क्या तमिलनाडु पुलिस की नज़र में आज वो पीड़ित परिवार के लोग अपराधी बन चुके हैं? वो पीड़ित परिवार के लोग उपद्रवी बन चुके हैं? वो दलित समाज के लोग आक्रोशित हैं? क्या वो उपद्रवी बन चुके हैं? जो तमिलनाडु पुलिस, जो तमिलनाडु सरकार उन्हें डिटेन कर रही है, उन्हें गिरफ्तार कर रही है और उनकी आवाज़ को कुचलने का काम कर रही है। अगर यही पुलिस, अगर यही फोर्स दोषियों को गिरफ्तार करने में लगाई गई होते तो इस समय सारे गुंडे पुलिस की कस्टडी में होते और प्रदेश सरकार दलितों का विश्वास जीत पाती। यह दर्शाता है कि तमिलनाडु में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है और तमिलनाडु सरकार दलितों को सुरक्षा देने के मामले में पूरी तरह से फेल हो चुकी है। इस घटना के संदर्भ में के आर्मस्ट्रांग के ट्विटर अकाउंट से बहुजन समाज पार्टी के स्टेट यूनिट ने एक प्रेस नोट जारी किया है। इस प्रेस नोट को सुनिए। प्रेस नोट के जरिए बहुजन समाज पार्टी ने तमिलनाडु सरकार से 4 मांगे रखी है। पहली मांग है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या एक सुनियोजित राजनीतिक हत्या है, इसलिए इस हत्याकांड की जांच सीबीआई जांच से कराई जानी चाहिए। दूसरा, भाई के आर्मस्ट्रांग के शव का सार्वजनिक कब्रिस्तान में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए। तीसरा, वर्तमान मामले में किए गए व्यक्तियों का राज्य के मुखिया की हत्या से कोई लेना देना नहीं है,
इसलिए हमें असली हत्यारे को ढूंढना होगा और हत्या की पृष्ठभूमि का पता लगाना होगा। यानी बसपा स्टेट यूनिट का कहना है कि इस मामले में अभी तक जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, दरअसल वो असली दोषी नहीं है। पुलिस अभी भी असली दोषी को गिरफ्तार नहीं की है। मामले को कमजोर करने के लिए, मामले में लीपापोती करने के लिए कुछ चिन्हित लोगों को गिरफ्तार की है और इस मामले में जो वास्तविक दोषी हैं अभी भी वो पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बहुजन समाज पार्टी की चौथी मांग है कि इंटेलिजेंस डीजीपी को तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह हत्याकांड पुलिस विभाग की इंटेलिजेंस विंग की विफलता के कारण हुई है। बहुजन समाज पार्टी के स्टेट यूनिट ने इन 4 मांगों के साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों से, बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारियों से और बहुजन समाज के लोगों से अपील की है कि वो घटनास्थल पर आए ताकि इंसाफ की लड़ाई को जारी रखा जा सके, ताकि इंसाफ की लड़ाई लड़ करके जो इस मामले में असली दोषी हैं, जो इस गिरोह में शामिल हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके और के आर्मस्ट्रांग के न्याय की लड़ाई को न्याय तक पहुंचाया जा सके। के आर्मस्ट्रांग बहुजन समाज पार्टी के तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष हैं। वह माननीय बहन जी के बहुत करीबी हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चल करके हमेशा दलित अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं, बहुजन अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसलिए माननीय बहन जी का के आर्मस्ट्रांग के प्रति एक आत्मीय लगाव भी है। माननीय बहन जी ने घोषणा किया है कि कल वह के आर्मस्ट्रांग के घर जाएंगी, उन्हें अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगी, पीड़ित परिवार से मुलाकात करेंगी, उनका दुख बांटेंगी और फिर राज्य सरकार से मांग करेंगी कि इस मामले में जो भी दोषी हैं, इस गिरोह में जो भी शामिल हैं, उनके हत्याकांड में जो भी आरोपी हैं, उन्हें जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और राज्य सरकार द्वारा पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाए और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। क्योंकि अगर प्रदेश में इसी तरह से दलित समाज के लोग मारे काटे जाते रहेंगे, उनकी हत्याएं होती रहेंगी, तो कानून व्यवस्था पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और प्रदेश में अराजकता का माहौल फैल जाएगा। पिछले ही साल माननीय बहन जी ने के आर्मस्ट्रांग की बेटी को अपना आशीर्वाद दिया था और के आर्मस्ट्रांग ने अपनी बेटी का नाम माननीय बहन जी के नाम पर रखा था। इससे आप समझ सकते हैं कि के आर्मस्ट्रांग बहुजन समाज पार्टी के कितने कर्मठ नेता थे, माननीय बहन जी के प्रति कितने समर्पित नेता थे और बहुजन समाज पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने वाले, साहब कांशीराम के मूवमेंट को आगे बढ़ाने वाले और माननीय बहन जी के संघर्षों को आगे बढ़ाने वाले वह कितने कर्मठ सिपाही थे। माननीय बहन जी के साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद जी ने भी इस मामले को गंभीरता से संज्ञान लिया। आकाश आनंद जी ने ट्विटर पे लिखा कि तमिलनाडु में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के आर्मस्ट्रांग की निर्मम हत्या दिल दहला देने वाली है। आकाश आनंद जी ने ट्विटर पे यह भी लिखा कि के आर्मस्ट्रांग हमारे बड़े भाई की तरह थे, हमारे क्लोज मित्र थे। तो दोस्तों, जो पीड़ा आज हम लोग महसूस कर रहे हैं, जो वेदना हम और आप महसूस कर रहे हैं के आर्मस्ट्रांग के मारे जाने पर, वही वेदना माननीय बहन जी महसूस कर रही हैं, वही वेदना आकाश आनंद जी महसूस कर रहे हैं। क्योंकि अपने तो अपने होते हैं और अपने ही समाज के लोगों से हमें उम्मीद भी करनी चाहिए। इंडिया अलायंस के नेताओं ने, इंडिया अलायंस की पार्टियों ने दलित समाज के लोगों को गुमराह किया और दलित समाज के लोग भ्रमित हो गए और मजबूती से इंडिया अलायंस के लोगों को जिताने का काम किए, इंडिया अलायंस की पार्टियों को जिताने का काम किए। आज इंडिया अलायंस के लोग जब पावर में हैं तो दलित समाज के लोग मारे जा रहे हैं, दलित समाज के लोग काटे जा रहे हैं, दलित समाज के लोगों की हत्याएं हो रही है, लेकिन इंडिया अलायंस का कोई भी नेता उनके पक्ष में बोलने को तैयार नहीं है। तमिलनाडु में इंडिया अलायंस की ही सरकार है, डीएमके इंडिया अलायंस की पार्टी है। आज जब तमिलनाडु में दलित समाज के लोगों की हत्याएं हो रही हैं, दलित समाज के मजबूत नेताओं की हत्याएं हो रही हैं, दलित समाज के लोगों को मारा काटा जा रहा है, तो कहाँ गए इंडिया अलायंस के लोग? आज इंडिया अलायंस के नेता क्यों नहीं बोल रहे हैं? आज राहुल गांधी उस घटनास्थल पर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, इंडिया अलायंस के लोगों को सिर्फ दलित समाज के लोगों के वोट से मतलब है। उनका दलित समाज के लोगों के साथ कोई आत्मीय लगाव नहीं है। उनके लिए दलित समाज के लोग महज एक वोट बैंक की तरह है। उनके लिए दलित समाज के लोग महज भीड़ की तरह है, जो दलित समाज उनके भीड़ में इकट्ठा होता है और उन्हें वोट देता है, और जब वो पावर में आ जाते हैं तो आपको भीड़ समझ के काटने का काम करते हैं, आपके लोगों को मारने का काम करते हैं और सरकार मूक दर्शक बनी रहती है, क्योंकि सरकार उन्हीं की होती है, सरकार के रहनुमा वही लोग होते हैं। के आर्मस्ट्रांग की हत्या को लेकर के पूरे देश भर के दलित समाज की आंखों में आंसू है। हमने आज सुबह पा रंजीत का रोता हुआ वीडियो देखा, यकीन मानो मानो कलेजा फट जाता है।
पा रंजीत का वो रोता हुआ वीडियो वो हम सब के लिए एक चुनौती है, हम सब के लिए एक सबक है कि किस तरह से हमारे समाज के लोग मारे जाएंगे और हमारे समाज के लोगों के पास रोने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं होता है। फिल्म डायरेक्टर पा रंजीत के साथ वीसीके के राष्ट्रीय अध्यक्ष और श्रीलंका समुदाय के एक मजबूत नेता थोल तिरुमावलवन भी थे, जो वर्तमान में सांसद है और डीएमके सरकार के साथ गठबंधन में है। उन्होंने बकायदा डीएमके सरकार पर अटैक किया और अटैक करते हुए बोला कि जो घटना है बहुत ही निंदनीय है और इस घटना में अभी भी असली आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। महाराष्ट्र से बाला साहब अम्बेडकर ने भी इस घटना का संज्ञान लिया और बोला कि वंचित बहुजन अघाड़ी बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़ी है। जिस तरह से तमिलनाडु में तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के.आर. शेषांग की निर्मम हत्या की गई है, वह गलत है और ये दलितों में भय पैदा करने वाला है। पूरे देश भर के दलित समाज की आंखों में आंसू हैं, वो गुस्से में हैं, वो आक्रोशित हैं और वो इस मामले में त्वरित कार्रवाई चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इस घटना में जो भी दोषी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाना चाहिए और उन दोषियों को, उन हत्यारों को जल्द से जल्द फांसी दिया जाना चाहिए, जिससे समाज में शांति व्यवस्था स्थापित हो सके, समाज में कानून का राज कायम हो सके। साथियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से के.आर. शेषांग के इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेंगे और सोशल मीडिया पर उनके इंसाफ के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे, क्योंकि जो तमिलनाडु की गूंगी बहरी सरकार है वो इस मामले को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है कि हम लोग बहुजन समाज के एक मजबूत सिपाही, बहुजन समाज के एक मजबूत नेता, हम सब के अग्रज, हम सब के आदर्श के.आर. शेषांग के इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेंगे और उन्हें हर हाल में इंसाफ दिलाकर के ही रहेंगे। नमो बुद्धाय, जय भीम।